नमस्कार, आप देख रहे हैं CP Wise 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। अब खबरें विस्तार से। एक कोटवार शासन की योजनाओं को ग्राम पंचायतों में जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करते हैं, तो वहीं बलौदाबाजार जिले के उप तहसील संडी क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरिनभट्टा की कोटवार सुख सागर मानिकपुरी का धौंस और रौब ऐसा है कि अपने आप को एक पटवारी, RI, तहसीलदार का पावर बताकर ग्रामीणों में दहशत बनाए हुए हैं। यही वजह है कि 20 वर्ष पहले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने पूरे प्रदेश भर में गहराते जल संकट को दूर करने, किसानों की फसल की सिंचाई, जानवर और राहगीरों की सुविधा एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जोगी डबरी के नाम से योजना चलाई थी, जो आज भी कई जगहों पर देखने को मिल जाएगा। तो वहीं कोटवार सुख सागर मानिकपुरी पर पद का दुरुपयोग कर मनमानी करते हुए शासन के लाखों रुपयों की लागत से खुदाई हुई जोगी डबरी यानी तालाब को निजी लाभ लेने पटवा कर किसानी करने का आरोप लगाए हैं। आरोप यह भी है कि जोगी डबरी के किनारे कई इमारती प्रजाति के पेड़ थे, जिसे अपने पुत्र ललित मानिकपुरी से लकड़ी काटने की मशीन से पेड़ों को कटवा कर बेचने का आरोप है। इस मौके पर प्रत्यक्षदर्शी एवं ग्रामीणों से बात की हमारे विशेष संवाददाता चमन प्रकाश केयर ने। 20 साल पहले छत्तीसगढ़ शासन में मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के कार्यकाल में एक योजना चलाई गई थी, जिसका नाम था जोगी डबरी। और जोगी डबरी में इस तरह से योजना थी कि ग्राम पंचायतों में, ग्रामीण इलाकों में और दूरस्थ अंचलों में जोगी डबरी इसलिए खुदवाया गया था ताकि वहाँ के जल स्तर बढ़ सके और जानवरों को और किसानों को अपने जीविकोपार्जन के लिए और पानी का उपयोग उनको मिल सके। और जो सिंचाई की भी योजना थी उनके द्वारा लागू की गई थी। इस वजह से जोगी डबरी का निर्माण अलग अलग हिस्सों में करवाया गया था। इसमें कुछ निजी ज़मीन पे जो लोग थे उन लोगों ने खुद करवाए और कुछ शासकीय ज़मीनों पे भी जोगी डबरी का निर्माण करवाया गया था। तो वहीं 20 साल तक आप मैं एक जगह दिखाने जा रहा हूँ, हरिनभट्टा पंचायत का वही एरिया है जहाँ पे 20 साल तक ये वो एरिया है जिसे जोगी डबरी के रूप में संचालित हो रही थी। और यहाँ पे तालाब के रूप में एक निर्माण किया गया था, जिससे यहाँ के जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, आने जाने वाले राहगीर थे, वो इस पानी को उपयोग करके अपना जो संसाधन था उसको उपयोग ये लोग करते थे। और यही वो ये जगह है जिसको करीब 2 साल पहले यहाँ के जो कोटवार है सुख सागर मानिकपुरी, उनके द्वारा पटिंग करवा दिया जाने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या इसके पीछे वास्तविकता है और कैसे क्या हुआ था, निर्माण कब हुई थी और क्या उनके द्वारा जानकारी में है। ग्रामीणों से हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? भूखन लाल सोनवानी, ग्राम पंचायत हरिनभट्टा। ये क्या हुआ था उस समय, जिस समय अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि बता रहे थे कि अब जोगी डबरी निर्माण था, कैसे क्या हुआ? ये अजीत जोगी था ना मुख्यमंत्री सर, उसी समय का था। हम लोग का ज़मीन वहाँ है, जोगी डबरी अभी भी है। ये था अगले साल ये पटवा कर JCB के माध्यम से इसको ज़मीन बनाया। ये दे अभी धान लगा है। हाँ, किसने पटवाया? ये कोटवार सुख सागर मानिकपुरी ने। कब पटवाया? ये अगले साल पटा है सर। ये अगले साल JCB चला है, इस साल नहीं चला है। कितना हिस्सा? कैसे कितना हिस्सा? मतलब एरिया कितने में होगा? अब ये है 1,25,000 का होगा सर इसका स्वीकृत, जो 1 एकड़ से ऊपरे ज़मीन में बना था उस समय का था। तो क्या किस तरह से उसको पानी का उपयोग यहाँ के लोग करते थे? ये दे सब ये खेत खार में पानी वानी पलाते थे ना सर। इसमें यहाँ नहर से पानी आते, इसमें आते थे। ये है रास्ता और इधर पलाते थे, इधर ज़मीन में पलता था, इसमें इकट्ठा होकर। अब ये इसको खेत बनवा दिया गया है, अब किस तरह से समस्या अब हो रही है? अब समस्या तो हो रही सर, इसमें पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है। अब पानी कहाँ से मिलेंगे जब पानी मौसम नहीं आएगा, बारिश नहीं होगा तो कहाँ मिलेगा पानी? क्या इसके नहीं होगा। कितने साल तक ये जोगी डबरी का निर्माण हुआ? अब कितने साल हो गया जोगी, अब अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने तब के तो है ना सर। और ये अभी 2 साल तो है पटवाएला। आपके पास भी अभी आप बता रहे थे कि जोगी डबरी आपके पास भी? हाँ है, अभी है, उपलब्ध है ना सर। उसमें किस तरह से फ़ायदा मिलता है? उसमें किसानों को फ़ायदा मिल रहा है ना सर। आगे पानी वानी पला रहा है, जानवर पी रहा है। अभी होली तक के रहता है पानी उसमें। वो 15 फीट गड्ढा है। इसमें क्या पता है? इसमें ना पूरे छांवदार वाले पौधे थे, आने जाने वाले यहाँ बैठ के आराम करते थे सर। और पशु चरवाहा यहाँ है बांध अपने, यहाँ पूरे गांव के जानवर यहाँ रहते थे और यादव लोग यहाँ बैठ के छांव में रहते थे। और आने जाने वाले महिला पुरुष सब यहाँ बैठते थे आराम से। छांवदार था पूरे पौधे इसमें। कौन कौन से प्रजाति के पेड़ रहे होंगे? अब गंगा अमली था इसमें, गंगा अमली ज़्यादा था। और कितना याद करोगे सर, करण पेड़ था और बम्बूर था। हाँ, और बम्बूर था और 40-50 पेड़ था पूरे यहाँ।
हाँ हाँ कौहा थी है, वो दौर है, देख लो ना वहाँ है कौहा। पेड़ देखो ना यार, और आगे बागे को सब कटवाया है अपने ज़मीन का, इसमें का कटवाया है, जड़ वड़ सहित ले गए थे, इस साल ले गए। अब कोटवार ने काटे है, वो कल लड़का के पास मशीन है साहब, पेट्रोल में चलते है, खींच के चालू करे वाला, वही में सब ला काटे है, हमने देखे हैं, इसका पेड़ ला सब काटे हो। हाँ, और अब पेड़ को ट्रैक्टर में भरा कहाँ ले गए पता नहीं, घर में रखे है कि कहाँ बेचे है तेला, लेकिन वो लड़का काटे पूरा मशीन रखे है। हाँ 2-3 दिन ला काटी से, और जो जड़ बचिस नहीं वो जेसीबी में खोदवाया रही से। अब कहाँ मालूम सर, लाइसेंस कहाँ है पाही, वो लाइसेंस नहीं रखे हुई। ललित मानिकपुरी, वो सुखसागर कोटवार के लड़का है। गांव में जितना काटते वही काटते जा जाके। 2 साल हो गए मशीन रखे, पहली नहीं रही चे, 2 साल हो गए रखे मशीन। वो नहीं अपन जाते कटिंग करे बर। हाँ ये बोहाडी जाते, लटेरा जाते, तेलासी जाते, वहाँ ये जो साजा लकड़ी है, करही लकड़ी है, बिजराडी जाते अपन, पूरा का तो इलाका में दौड़ दौड़ के काटते हो, कटिंग करते हैं। अब क्या यहाँ ये खार में है, अब क्या है, साजा है, करही है सर। अब यहाँ गंगा अमली था, और वो साजा था, करन था, कौहा है, बंगूर है, सब यही है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वास्तविक स्थिति है इस जोगी डबरी को लेकर के। उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था, ये जोगी डबरी जब निर्माण हुई थी तो कितना गांव वालों को फ़ायदा हुआ कर। तो बहुत लोगों को हो रहा था ना सर, इधर सब खेत वाले को जैसे, और अपना जानवर है, पानी वानी पीते थे। तो ये किसने पटवाया इस जगह? ये तो कोटवार सुखसागर मानिकपुरी। तो इसके लिए कोई पंचायत से कहीं कोई अनुमति? नहीं सर, वो अपना मनमानी टाइप का कर दिया है ना वो। किसी से पूछा नहीं है वो। तो इससे कितना नुकसान अभी गांव वालों को हुआ? अब कई जने, अब खेती बाड़ी वाले आसपास में लगा हुआ है सर, और उसको जानवर लोगों को भी पानी इकट्ठा नहीं मिल रहा है पीने वीने के लिए। हाँ तो नुकसान तो होना ही है। तो ये देखें कि जानवरों को पानी पीने की और किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं हो रही है, और यही हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। हाँ आप बताइए, जोगी डबरी को लेकर के आपका क्या कहना है? अब इसमें पानी रहता था, कुछ सब इधर उधर खेत खार वाले पानी पड़ाते थे सर इसमें। कितने साल हो गए पटिंग हो गए? अब वो जोगी के समय ये अभी पटिन हुआ तो 2 साल हुए सर इनका। कौन करवाया? अब मैं तो ये गांव के हैं बोहारडी के, और ये पटाया तो वो भी ये सागर मानिकपुरी। कौन है वो? कोटवार है हरिमट्ठा का। तो कोटवार होते हुए भी इस तरह से शासकीय जमीनों का जो तालाब का निर्माण किया गया था उसको भी पटवा दे रहे हैं? सही है हाँ कैसा ये कराना चाहिए? नहीं सर, वो तो दुरुपयोग हो रहा है सर, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए सर। में मकान बनाए हैं, पक्की मकान बनाए हैं, जो घास ज़मीन है, जो आने जाने के मेन रास्ता है वही जगह बनाए हैं। ज़मीन मतलब खरीदी बिक्री करत है, स्टाम्प देते नहीं, जो तहसीलदार नहीं दे सकते कोटवार देते गांव के नहीं। अभी कई ठो ज़मीन है जो गांव वाला मन रखे रिस ना, ज़मीन जो अपन पैसा बस्ती के पैसा से बनाए हैं, गौशाला कांजी हाउस बनाए हैं, बस्ती के पैसा के लगे है, ओला यादव समाज में वो मन है बनाए बर दे है का बनात है मकानों में कोटवार मन है। और उस ज़मीन में घेराव के लिए इस शासकीय ज़मीन का जो बना है ना, वो मूत्रालय बना है स्कूल का, उसको तोड़वा के उसमें बाउंड्री करवा रहा है। अब मालूम नहीं है सर, लेकिन क्या है इन लोग का कार्यकाल में ऐसे हो रहा है। अब इसमें कौन कौन लिप्त है, जब आएंगे आगे तब सामने आएंगे। इसको कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो पद से मुक्त होना चाहिए। ऐसे कोटवार जो इस तरह से कार्यों में लिप्त हैं उन पर क्या होना चाहिए? क्योंकि वो शासन की जो योजनाएं थी उसको भी वो पलीता लगाने कार्य उनके द्वारा किया गया। उस पर कार्रवाई होना चाहिए सर पूरी तरीक़ा से। हाँ अपने मनमानी कर रहा है ना। और किस किस तरह से गांव में उनके द्वारा मनमानी किया जाता है? और तो ज़मीन उसमें वहाँ पर खरीदी बिक्री कर और स्टाम्प वगैरह किया था। हाँ वो इसी तरह के कई ठो मनमानी कर रहा है सर वो। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो कोटवार सुखसागर मानिकपुरी के इस करतूत से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित और पीड़ित नज़र आ रहे हैं, चूँकि जो शासन की योजनाएं हैं और उसको भी उनके द्वारा पलीता लगाने का कार्य किया जाता है, जबकि शासन की योजनाओं को मूलभूत रूप से गांव तक पहुंचाने के लिए ये कोटवार भी एक चेन का, एक कड़ी का कार्य करते हैं। और उसके द्वारा जिस तरह से दुरुपयोग पद का किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक कानून के दायरे से अलग हट के वो कार्य कर रहे हैं। इसके ऊपर गांव वाले का ये कहना है कि कोटवार सुखसागर मानिकपुरी पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मेरे सहयोगी नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CP Voice 24, हरिनभट्ठा। जब इस बारे में कोटवार सुखसागर मानिकपुरी से जानकारी लेने और उनका पक्ष जानने के लिए उनके नंबर पर संपर्क करने पर
तहसीलदार का धौंस बताते हुए कहा कि तहसीलदार के आदेश लेके तहसीलदार से बात करने की नसीहत देकर फोन काट दिए। कुमार जी, हाँ, मैं रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। हाँ, वो एक जोगी डबरी वाला जमीन के बारे में बात करनी थी आपसे। मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। तहसीलदार से आदेश ले लो, उसके बाद वो तहसीलदार से बात कर लेना। जो जोगी डबरी वाला मामला है ना, उसके पे बोल रहा था। नहीं, मैं कोई भी बात नहीं करूँगा। इसके बाद हमने ग्राम पंचायत के सरपंच सुखदास बंजारे से जोगी डबरी को लेकर जानकारी लेने पर क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। आप सरपंच जी बात कर रहे हैं क्या? आओ, हरिन भट्टा सरपंच। हरिन भट्टा। मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, चमन प्रकाश केयर बात कर रहा हूँ, रिपोर्टर बोल रहा हूँ CPOS 24 से। जोगी डबरी वाला मैटर है, उसमें मैं बात करना था, जिसमें वो कोटवार ने जोगी डबरी है उसको पटिंग करवाए हैं। तो क्या आप लोगों से परमिशन लिया था पंचायत से? अरे वो हाँ, जोगी डबरी सोहे नहीं है मैं, वो खाता में है के रिकॉर्ड में, वो जगह जोगी डबरी रिकॉर्ड में नहीं भाई, ऊपर पाछू मत पड़ाओ। वो जगह वो खेत मिले रही से, वो खनवा दे रही से दुकान साल। ठीक है, लेकिन 20 साल तक तो वो गड्ढा तालाब के तौर पे था। तनगाल दो पार्टी का बाबू का कर दिसे छोड़ावे का अतिक्रमण बताओ हमें। गाँव वालों का ही ये आरोप है, उसमें बहुत सारे ऐसे पेड़ भी थे जिसे काटवाने की बात। पेड़ कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सब विपक्ष पक्ष समझ। जनप्रतिनिधि है और आपके कार्यकाल में चीजें बात हो रही है और 20 साल तक वहाँ पर पेड़ नहीं कटा है, पेड़ नहीं कटा है। हाँ, पेड़ कुछ मोर हाथ ला पेड़ नहीं कटा है, मोर घर लकड़ी भी नहीं मरता हूँ, मैं कटवा देता हूँ। प्यार 25 टन पेड़ मैं कटवा देता हूँ, मोर पेड़ एक टन नहीं कटवाया मैं। तो वो जोगी डबरी वाले में क्या सच्चाई है? जोगी डबरी में ये सच्चाई था, जोगी डबरी वहाँ खोदा गया था। जो जोगी के जमाने में वो क्या है, ये नंबर ऐड नहीं हुआ था। जोगी डबरी में ये नंबर ना, ये नक्शा खसरा, ये खसरा ऐड नहीं हुआ है अभी भी। आप रिकॉर्ड में देखो ना, तो ऐसा टाइप है। तो उसको किसने पटवाया? वो नहीं है, वो ना खसरा में जोगी डबरी में गया ही नहीं है, वो हुआ था पास। नहीं, अभी आप बोले ना, अभी आप बोले कि उसमें तालाब बना हुआ था, तालाब था करके। नहीं, तालाब नहीं था, तालाब ही नहीं है वहाँ पे, वो अभी नहीं है, खोदा था। हाँ, नहीं, हल्का से खोद रहा था, मगर वो ना रिकॉर्ड में नहीं आया। तो रिकॉर्ड में नहीं आया तो छोड़ दिए ऐसी। अब रिकॉर्ड में नहीं आया जोगी डबरी वाला। हाँ, वो रिकॉर्ड देखो भैया, उस नंबर का रिकॉर्ड देख लो। ठीक है, तो जो गड्ढा था उसे किसने पटवाया? उतना गड्ढा नहीं था, उतना गड्ढा नहीं था। तो जितना था उसे किसने पटवाया? कौन पटवाई हो, क्या पटवाई? हाँ, नहीं, गांव वाले ये कह रहे हैं कि सुख सागर मानिकपुरी जो कोटवार है उसने पटवाया और खेती किसानी उसमें वो कर रहे हैं। वो कोनो में भी नहीं चलवाया आज तक, मगर कहा है बताओ मैं तोला, वो पटवारी है ना, वो लहे नहीं करे। एक बात बताता हूँ तोला, जोगी डबरी के नाम से सुरक्षित नहीं करे, जान रहेगा। वो सुरक्षित है, जोगी डबरी हो भाटी हो, वो सुरक्षित कर दे पटवारी है। पहला सुरक्षित नहीं कर पाए पटवारी का, अब हूँ कहीं पक्ष काकरो नहीं ले आता हूँ, काबधिकार में सुरक्षित नहीं करेगा। हाँ, ठीक ऐसे वाला। सरपंच द्वारा बताए गए जोगी डबरी के रिकॉर्ड गायब होने के बारे में जब हमने इसकी जानकारी लेने के लिए हरिन भट्टा के हल्का नंबर पटवारी राघवेंद्र यादव के नंबर पर संपर्क करने पर, जैसे कोटवार सुखसागर मानिकपुरी ने तहसीलदार के आदेश लेने आने की बात कही, वैसे ही पटवारी ने भी जवाब देकर फोन काट दिए। हेलो, ये पटवारी की बात हो रही है क्या? हाँ, हो रही है। मैं चमन प्रकाश केयर बात कर रहा हूँ, CPOS 24 न्यूज चैनल से रिपोर्टर बोल रहा था रायपुर से। हाँ, बोलिए। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं पटवारी जी? मैं राघवेंद्र यादव। ये आपसे एक जानकारी चाहिए थी मुझे, जो अभी कौन सा गांव का? ये हरिन भट्टा का ही मामला है। हाँ, बताइए। हरिन भट्टा में एक करीब 20 साल तक जोगी डबरी निर्माण हुआ था, जिसे कोटवार पर यह आरोप है कि उन्होंने उस जोगी डबरी को पटवा दिए हैं। क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि आप पटवारी है हल्का नंबर का। इसके लिए ना आप ना तहसीलदार से एक बार बात कीजिए, उसके बाद मेरे से पूछिएगा, ठीक है? तो वहीं संडी उप तहसील के नायब तहसीलदार पंकज कुमार बघेल ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि
फिलहाल जोगी डबरी के पटवाने के मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। जैसे शिकायत मिलेगी उसकी जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। सर अभी क्या है कि हरिन भट्टा में 20 साल तक जोगी डबरी के नाम से एक शासकीय जमीन थी, उस पर निर्माण हुआ था और 20 साल तक वो योजना संचालित वहां पर हो रहा था, जिसे अभी कोटवार सुख सागर मानिकपुरी पर यह आरोप है ग्रामीणों का कि उन्होंने उस तालाब को पटवाए हैं और वहां जो आसपास पेड़ लगे हुए थे उसको भी उन्होंने कटवाए हैं और उसके लड़के के पास चेनसॉ मशीन रखा हुआ है जिसके द्वारा कटिंग करके कहीं बेचने की बात सामने आ रही है। तो सर इस पर चूंकि क्या कार्रवाई किया जाएगा? मैं इसमें यही कर सकता हूँ कि शिकायत मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा, फिर मैं जांच करवाऊंगा, फिर नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास ये मामला संज्ञान में नहीं आया है जी। अब जैसे ही आएगा तो मैं इसकी फिर जांच करवाऊंगा और उसके बाद जो भी हो दोनों पक्षों को बयान लेना है, सुनना है, उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे जी। अगर जांच में जो भी तथ्य सामने आए उस हिसाब से तो अभी जब जैसे एप्लीकेशन आएगा लिखित में आके कार्रवाई करता हूँ। फिर यदि सर गाँव वाले इस तरह से शिकायत आपके पास करेंगे तो क्या इसकी जांच करवाएंगे कि अपने दायित्व? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अगर ऐसा कोई शिकायत आया तो बिल्कुल जांच जी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन में बैठे अधिकारी कोटवार और जिम्मेदार लोगों पर किस तरह से क्या कार्रवाई करती हैं। मेरे सहयोगी नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश केयर, CP Voice 24, हरिन भट्टा, संडी। आज की खबरों में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।